हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर वोटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 10 मई 2023 का पटना का संस्करण में ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को सिलेबस जल्दी जल्दी आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग 36 जिलों का जो रिक्ति आना था आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद वो आ चुका है। लगभग 36 जिलों का 2 जिले हैं अरवल और बांका, जहाँ छोड़ दिए गए लगभग बुधवार यानी आज वहाँ का भी आ सकता है। तो लगभग आपका समझिए कि लगभग आपका काम फाइनल है। मतलब ये सारी चीज़ जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये कंप्लीट भी जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा आपको सिलेबस वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ आपको देखने को आगे मिल सकता है। तो तैयारी में ज़रूर लग जाइएगा। अब बात ये है कि सिलेबस आएगा तो क्या आ सकता है, क्या अभी करना चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न भी आपके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 से 5 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट के लिए घटना चक्र वगैरह देख लीजिएगा। दूसरा लुसेंट वगैरह चाहे इससे संबंधित कोई बुक है बिहार के संदर्भ में है क्राउन वगैरह को, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। बात करें हम 6 से 8 तो हम छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये 1700 समथिंग जो सीट है इसमें भी वही दिया गया है। तो फिर वो मतलब उस पर कुछ मतलब वो विशेष का है तो उस पर क्या चर्चा करना, फिलहाल सेम ही रखिए दोनों का। अब हम बात कर लेते हैं 9 से 10 और 11 से 12। 9 से 10 और 11 से 12, तो इसमें जो है 9 से 10 और 11 से 12 यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसी सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना चाहिए। जैसे में अगर आप साइंस का है तो साइंस का बुक उठाइए, पढ़ डालिए। आप जिसका भी हो, सामाजिक विज्ञान के है तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो होता है उसे उठाइए और उसको पढ़ डालिए। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज़रूर कहेंगे कि बिहार का जो बुक है उसे एक नज़र ज़रूर देखिएगा, उसे पढ़िएगा, उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। अगर साइंस है तो साइंस बिहार का भी और एनसीईआरटी दोनों सेम होता है, तो उसे कोई भी उठा के पढ़िएगा, दोनों सेम होता है, कोई भी उठा के पढ़िएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अदर हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है या पेडागोजी सेक्शन होता है वो कहाँ पूछा जाएगा। इस पे चर्चा भी कुछ चल रहा था, कोई कह रहा था कि रहेगा तो ज़रूर, अब वो आपका सब्जेक्ट में रहे या जहाँ भी रहे। सब्जेक्ट मतलब विषय के अंतर्गत मुझे मतलब मुझे लगता है कि होना चाहिए और अवश्य रूप से होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि ये जो परीक्षा है, अगर आप कहते हैं कि सीटेट में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, ये मेरिट है, वो मेरिट है, तो सारा चीज़ ठीक है। जब ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किसके लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, परीक्षा किसके लिए लिया जा रहा है, तो एक शिक्षक के लिए जा रहा है। वो जाके वहाँ पे ऑर्डर नहीं जमाएगा या नेतृत्व नहीं करेगा, वहाँ पे जाके पढ़ाना है उन्हें। अब पढ़ाने के लिए इनमें गुण होना चाहिए कि कैसे पढ़ाए। अगर किसी परिप्रेक्ष्य में वो फंस जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा विधि अपनाए। अगर वो पढ़ा रहे हैं, बच्चा स्कूल आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, पकड़ के मार के लेके आइएगा, क्यों नहीं आ रहे, चलो, ये भी हो सकता है। तो ये मतलब ये ऑप्शन हो सकता है कि कुछ बच्चे टिक कर दे, तो क्या वो शिक्षक बनने योग्य है? अगर कोई बच्चा है शरारत कर रहा है, आप उसे डांटिए, मारिए, पीटिए, तो क्या ये एक शिक्षक के गुण है? तो ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाता है तो। नहीं तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, करेंगे भी। तो इस पे ज़रूर विचार होना चाहिए, तो ये ज़रूर होना चाहिए। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि आप अपना सब्जेक्ट को विशेष ध्यान दीजिए, उसे पढ़िए, फिर जब फाइनल होता है तो वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये तो उनके हाथ में है। तो उसके बाद अन्य चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित अगर बिहार के संदर्भ में चाहे कुछ चीज़ें आपको मिलता है तो उसे एक नज़र देखते रहिएगा, लेकिन विशेष फोकस आप अपने सब्जेक्ट पे कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन था किसी अभ्यर्थी का कि सर थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान बता दीजिएगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि ये केमिस्ट्री का एक केमिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दो चीज़ें होता है। एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है अगर मास के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, संख्या। और एटॉमिक मतलब हो गया परमाणु को, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान को, ऐसे लिख दूं एटॉमिक नंबर एन। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक रूप से हम आपको बता दें कि
जब ये आवर्त सारणी बनाया गया, आवर्त सारणी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल साइंस में मतलब निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी मेंडलीव का है या मोजले का है, किसका है? हेनरी का। मतलब देखिए, आधुनिक जो है हेनरी का है, और जो इससे पहले का है मेंडलीव का। दोनों में अंतर क्या है? तो एक है आपका मास पे, मास को हम लोग कहते हैं एटॉमिक, एटॉमिक आपका मतलब एटॉमिक हो गया परमाणु, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो जो इससे पहले जो बना था वो भार पे यानी द्रव्यमान पे बना हुआ था। क्लियर समझिएगा, द्रव्यमान पे वो बना हुआ था। लेकिन अभी जो है वो परमाणु संख्या पे बना हुआ है। अभी जो है, जो आप देख रहे हैं, वो परमाणु संख्या पे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर पे बना हुआ है, जो हेनरी का है। ये पूछिएगा कि आधुनिक जो है या मेंडलीव का जो है किस पे आधारित है, वो द्रव्यमान पे आधारित है। और आधुनिक के बारे में पूछेगा जो हेनरी का, वो किसका है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसका है, को इनका है, और वो किस पे आधारित है, तो वो है एटॉमिक नंबर पे, परमाणु संख्या पे। अब यहाँ पे बात आता है कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो जैसे में आप लोग याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को ये 1 2 3 4 करके याद करते, उंगली पे गिनते भी है। कि मान लो कि आपसे पूछ दिया हमने कि हीलियम का परमाणु संख्या बताइए, तो आप ऐसे काउंट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम का सर 2 होता है, 2 नंबर पे हमने काउंट किया था, याद किया था कि 2 नंबर पे था। तो इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसे क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होता क्या है? अच्छा, एटॉमिक नंबर के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर दे कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? कि वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। एक तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इसलिए हमने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो ये हो गया प्रोटॉन, और ये जो होता है ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, यही अंतर होता है। तो ये संख्या मान लीजिए कि किसी हीलियम का पूछ रहे हैं कि हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो परमाणु संख्या, इसके परमाणु संख्या 2 हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसी का अगर हमें जानना होगा द्रव्यमान संख्या, इसी का द्रव्यमान, द्रव्यमान कॉमन सेंस में एक अर्थ निकालिए, उसका भार। ठीक है, द्रव्यमान में से कॉमन सेंस में क्या हो गया? एक तरह से भार, मतलब बेसिक कंसेप्ट में याद रहेगा आपको। तो इसके लिए देखिए होता क्या है, नाभिक जो होता है, ये हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक। नाभिक के बारे में भी स्टार्टिंग में क्या कहा गया कि नाभिक जो होता है ना, छोड़िए उतना लेंदी पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, केवल यही चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये हो गया, तो ये नाभिक में ही इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो नाभिक में क्या क्या होता है? तो यहाँ पे होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या, और एक और नया शब्द आता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के ये द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, जो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अगर पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है, तो आप कहिएगा नाभिक में। और नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। जब वो अपना प्रयोग वगैरह करते हैं तो नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। वो क्या कहते, एक पन्नी लगा दिए थे सोने का। अब उसी में जब अल्फा किरणें जाती है तो क्या होता है, मतलब भेद के आर पार निकल जाती है, कहीं मतलब लौट के आती है, कभी कुछ होता है कि इसके बाद वो खोज हुआ था। ये अलग कहानी है, अलग चीज़ें हैं। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि किसने खोज किया था इसका, नाभिक का, रदरफोर्ड का नाम आएगा। और ये जो संख्या होता है, सॉरी द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो किसका योग है, ये पूछा जा सकता है। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, अगर खोज पूछा जाए कि किसने खोज किया था प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, चाहे इलेक्ट्रॉन का, किसने खोज किया था, कि इसके लिए एक शब्द आता है ईंट पर नाच। ऐसे बच्चे ऐसे याद करते हैं। को ई से जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, और ट से हो जाता है थॉमसन, लिखता है को टी एच से थॉमसन होता है। को ईंट, तो थॉमसन को क्या कहते हैं? जे थॉमसन, टी एच से होता है ना, कोई इसीलिए ट लिखा गया। को ये हो गया आपका ईंट का हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया?
तो यहाँ पे रदरफोर्ड नाम आया है। क्या नाम आया है? रदरफोर्ड, र से रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टीन याद रखिएगा। क्या रखिएगा याद? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड का नाम इसलिए आता है क्योंकि नाभिक का खोज वगैरह इन्होंने किया था उस समय। इसी के बाद ये पोट्रान का आया, लेकिन नाम आता है कि इसका गोल्डस्टीन का, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका नाच। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया चैडविक। को अगर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। तो मुझे लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। लगभग चीज़ें कि परमाणु संख्या क्या है, और पोट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। क्लियर रखिए। कुछ चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप पूछते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया। और बाकी सब आप देखते रहिए, साइंस वगैरह के क्वेश्चन चाहे अन्य, ये जनरल साइंस का है। कुछ चीज़ें हमने सोचा कि इसको क्लियर कर दें। फिलहाल इसको देख लेते हैं एक नज़र। और एक और चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब ये भी क्लियर कर दे कि 4 ही ऑप्शन है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे 100 नंबर की जो चर्चा चल रही है, ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। 150 है को 150 रखना चाहिए। इससे पहले भी अपने एग्जाम लिया को रखना चाहिए। फिलहाल पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया। कक्षा में राज्य में कक्षा 1 से 12 बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिनों में तय हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न, अभ्यर्थी की पात्रता और सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। अगली बैठक में तय हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए, प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के रिक्त पदों के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अरवल और बांका को छोड़कर शेष जिलों से मिल गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों का भी रोस्टर क्लियर कर अधिकांश जिलों से मिल गए हैं। 2 बार लिख दिया गया था। बुधवार की शाम तक शेष जिलों से रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग को मिल जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में 85,222 पद, जबकि 6 से 8 में मात्र 1745 पद है। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए 33,186 पद, और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,618 पद है। रोस्टर क्लियर करने में अधिक समय इसलिए नहीं लगे क्योंकि कुल पदों पर आरक्षण रोस्टर आसानी से तय हो गए। इस माह के अंत तक बीपीएससी से वैकेंसी जारी हो जाएगा। अगस्त के अंत तक परीक्षा की संभावना है। तो ये परीक्षा की संभावना भी है अंत तक। इस साल के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहने की बात हो रही है। 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पे जरूर एप्टीट्यूड जोड़ना चाहिए। अब बहुत जरूरी भी है और जोड़ना ही चाहिए। जबकि कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए समान अध्ययन के साथ ही संबंधित विषय से भी प्रश्न होंगे। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन की बात हो रही है। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिनों में ही यह तय होंगे। अंतिम रूप से 4 दिनों में ये चीज फाइनल होने वाला है। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक पद के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीटी या एसटीटी उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। मेरिट के आधार पर जिलों का चॉइस होगा। जो भी मेरिट होगा उसके अनुसार आपको जिलों का चॉइस होगा। तो जो भी इसमें मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से होगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। और जो भी तैयारी है उसके बारे में भी बता दिया। जो प्रश्न था वो भी हमने क्लियर कर दिया। को देखिए क्या कुछ होता है, ये तो वक्त बताएगा। 3-4 दिन में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।